मैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेथड सीखेंगे। सो इसको सीखने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, तो मैं पहले इसका एक हेडलाइन दे देती हूँ। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हम इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में आपके जो एटम्स रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं
और उसी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है, अपना जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो हम अभी फार्मूला पढ़ेंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, सो आपको मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। देखिए, ये कोई पीरियोडिक टेबल का चैप्टर नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल का जो आपका ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड मतलब बताना चाह रही हूँ कि जो आपका मतलब मुझे आज का जो फॉर्मूला आपको बताना है वो आपको एक पीरियोडिक टेबल की मदद से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट वाला आपको जो दो ऐसे लाइंस, दो कॉलम्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में एस ब्लॉक होता है, आपको पता है। एस ब्लॉक में दो बॉक्स क्यों बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब दो ऑर्बिटल नहीं है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप याद रख सकते हो कि एक एक मतलब ब्लॉक में उतने ही कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स और पीरियड्स चलते हैं। ग्रुप्स आपका अप टू डाउन होता है, टॉप टू बॉटम, और पीरियड्स आपका ग्रुप्स आपका लेफ़्ट टू राइट जाता है, और टॉप टू बॉटम आपका पीरियड्स होता है। ओके फाइन। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक समझ में आ गया, 10 कॉलम्स, और पी ब्लॉक में कितना होता है, 6 होता है, राइट। और ऊपर में मैंने एक एक्सेप्शन वाला केस बना, विच इज़ हाइड्रोजन टू हीलियम, आपका जो नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लगता है वो। आपको समझ में आ गया, S2P ऐसे होता है ना। ओके, मैं लिख देती हूँ पीरियड्स यहाँ पर ग्रुप्स, आपको ये तो पता ही होगा। अब ये तो हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पर साइज़ न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपका डिक्रीज़ हो जा रहा है, ऐसे ऐसे हमको अभी याद नहीं करना। सिर्फ आपको अभी यही देखना है कि कहाँ पर कितने एटम्स के वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारा रूल आ रहा है, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, बस हमको यही देखना है। ठीक है, ओके। सो पी ब्लॉक का भी आपको समझ में आ गया। ओके, सो हमने शायद एक अभी मैथ्स किया जो कि है He2 और हाइड्रोजन विच इज़ H2। उसमें से हमने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थे, पर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। ठीक है, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह बढ़ गए, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या देखना पड़ेगा, अपना रूल रेगुलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको समझाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझिए। यही आपके IIT मतलब IIT में यही फॉलो किया जाता है, यही फार्मूला। सो फर्स्ट आता है आपका बोरॉन फैमिली, फर्स्ट आता है आपका कार्बन, राइट, ओके, है ना, 14, देन 15 नाइट्रोजन, देन 16 ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन 17, देन आर्गन 18। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है रूल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका मेजर यही है, पी ब्लॉक में ही जो होगा। ओके, सो फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ की गैशियस एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबल हो जाते हैं, विच इज़ इन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर वे। दैट इज़ वाई मैं इसका अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आप वो देखिए। इसका मेथड होता है, फर्स्ट में आपका आता है अप टू नाइट्रोजन केस, एक होता है फर्स्ट, है ना। और इसका अगर मैं लिखना चाहूँ एक फार्मूला पर, अभी मुझे फार्मूला नहीं लिखना चाहिए, मिटा देती हूँ। ओके, सो सेकंड आपका होता है नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स, सेकंड केस नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स। आपको समझ में आया क्या इसमें मैंने क्या लिखा। अप टू नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन तक इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स मतलब नाइट्रोजन के बाद वाले एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, अप टू नाइट्रोजन 2-1-2-1 केस चलता है, और नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स 1-2-2-1 केस चलता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस वाले रूल को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे ये एक्चुअल में दिखता है। ठीक है, ये एक्चुअल में चेंजेस होता है ऑर्बिटल्स की जो लेवल डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें चेंजेस आता है, बस आपका sp मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, द ऑक्सीजन में हमको sp मिक्सिंग देखने को मिलता है, मिक्सिंग, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टाइप के।
सो हम स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकली प्रूव करना कि एक्चुअली में दिखता कैसा है. ओके फाइन. सो मैं इसको मिटा दूँ क्या बोर्ड को. ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ नाइट्रोजन का ही बनाना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑनवर्ड से तो होता है ना जो नेक्स्ट रूल बताया था. तो नाइट्रोजन तक हम जो है उससे पहले का भी जो अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल का वो भी आपके सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएंगे. तो नाइट्रोजन का बना देती हूँ, आप समझ जाओगे. ठीक है, देख लीजिए. पहले वही सेम हमको एक एनर्जी का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. लाइक नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ता है ऐसे. एनर्जी लिख दीजिए, स्पेलिंग छोड़ दीजिए. देन आपका मैं एस का ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट शेल का which is only contains one subshell which is S, and then again we have to start another our orbital. So we have to take 2 because N means nitrogen is a diatomic molecule as it is a gas. Then nitrogen का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 2p3. ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके N7 लिखा मैंने, मतलब ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की मात्रा बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. आपको समझ में आया. अब यहाँ पर मुझे N1s और यहाँ पर भी N1s. देन वी हैव टू जस्ट complete the bonding names like sigma and sigma star 1s. Okay, sigma 1s and sigma star 1s. यहाँ तक क्लियर. ओके ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल एंड देन यू हैव टू. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. अब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एंटी ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेट कर दिया. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मुझे 1s में दिखे फर्स्ट शेल में. तो वी हैव टू जस्ट 1 ईच ऑर्बिटल को पहले आप फिल करने की कोशिश कीजिए. पहले आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जाना है, फिर ही आप एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हो. ये भी आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव टू स्टार्ट अवर सेकेंड शेल विच इज़ S विच कंटेन्स 2 सबशेल्स विच इज़ S एंड P ऑल्सो. अगेन इसमें सेम ऐसे ही हो जाएगा. इसका ही फुलफिल्ड है. 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दीजिए. 2s ओके सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2s इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. अब हम करेंगे कुछ पहले. देन हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फुलफिल कर दीजिए. इस यहाँ तक तो बहुत ही ईजिली क्लियर हो गया. अब हमारा एक नया सा रूल आएगा जो कि हमको देखना है 2p विच इज़ योर न्यू शेल एंड ऑल्सो सब शेल्स. देन वी हैव टू जस्ट मूव ऑन इन अ नेक्स्ट मूव. सो P में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पर कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3 ऑर्बिटल्स. अब 3 ऑर्बिटल्स का जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, वही आपका सबसे ज़्यादा डाउटफुल IIT क्वेश्चंस में आता है. और उसका ही रूल मैंने आपको भी बताया कि नाइट्रोजन तक आपको कौन सा वाला रूल फॉलो करना है. नाइट्रोजन तक मतलब इंक्लूडिंग नाइट्रोजन के पहले वाले और नाइट्रोजन तक आपको कौन सा वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, 2-1-2-1. और नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स मतलब नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन क्लोरीन वाले जो जितने भी आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेंगे गैसियस स्टेट में, वो आपकी कौन सा रूल फॉलो करेगा, 1-2-2-1. ओके यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. अब नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स वाला रूल मैं एक बार लिख देती हूँ और नाइट्रोजन तक वाला रूल एक बार मैं लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं यही वाला रूल फॉलो करके ही सब अपना मैथ्स कंप्लीट कर रही हूँ. ठीक है. सो ये आपका 2-1-2-1 नाइट्रोजन तक का रोल था. अब यही हमको सेट करना पड़ेगा ऑर्बिटल. मतलब 3-3 का हम ऐसे सेट करेंगे जिससे 2 नीचे आएंगे, ऊपर 1 जाएगा. आपको पता ही होगा कि XY-Z एक्सिस होता है ना P में, P सबशेल में. सो वी हैव टू जस्ट डू दैट ओनली to know that which is pi orbital, like which is pi bond making orbital and which is sigma bond making orbital. You know that Z axis is responsible to make sigma bonds because it is like single bond का ही formation कर सकता है. और जो आपका पाई बॉन्ड रहता है वो एक्स और वाई की वजह से होता है, क्योंकि वो आपका साइड वेज ओवरलैप कर सकते हैं. ठीक है. और बहुत बार आपका जो है लैटरल ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं.
तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2 1 2 1 मतलब जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में ही 3 3 ही बटेगा ना, क्योंकि 3 3 6 से हमको अगेन 6 ही बनाना है। ऐसे जैसे हम फर्स्ट शेल की बात करूँ तो 2 से हम 2 बना रहे थे, वैसे ही हमको इन फ्यूचर 3 से ही 3 बनाना है। आपको ऐसे समझना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको लिख देने वाली हूँ कि ये जो नीचे का नाम रहेगा, मतलब जो एक्सिस डायरेक्शन का नाम है, वो आपका है पाई 2p x पाई 2p y। ऊपर वाला रहेगा आपका सिग्मा 2p z। अंडरस्टैंड? एंड देन आपका आएगा पाई 2p z, not pi 2p z, it is for anti-molecular bonding orbital, so we have to do pi star 2p x pi star 2p y। ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार 2p z। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर? वेरी नाइस। अब अगर यहाँ तक डायरेक्शन के साथ आपको क्लियर हो गया होगा एक एक ऑर्बिटल का नाम, तो आप बहुत इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी हुंड्स रूल। पहले आप फटाफट से 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिल कर दीजिए, एक एक नाइट्रोजन की ही बात हो रही है। अब देन आपको 3 3 मतलब 6। मैं कहाँ थी? सो 6 आपको पहले फुलफिल दिख रहे हैं 2p शेल में। तो हमने क्या किया? हमने जस्ट 3 3 को 6 में डिवाइड कर दिया, मतलब 6 में ही बटोर दिया। अब हमारे पास जो है ऊपर वाला एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को जमा करने के लिए, है ना। तो हमने अब क्या किया? अब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालना। मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाली हूँ, तो आप फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर देख लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर रहता है, बॉन्डिंग नीचे रहता है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, अब यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर वही सेम फार्मूला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ओके, सो 10 आपके मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 4 आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे दिख रहे हैं। आप जो स्टार वाला है उसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तौर पर काउंट करेंगे। और 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 3 से 6 आ रहा है, मतलब इसका नाइट्रोजन का N2 स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। सो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकला। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए। ओके, नाइट्रोजन से पहले भी जो कितने बॉन्ड आपको दिखेंगे ना एटम के, वो भी आपके ऐसे ही दिखेंगे, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर के। ऐसे नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अलग था इसलिए ऐसे दिख रहा है, पर ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट 1 to 1। अंडरस्टैंड? ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का N2 का। स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? ऐसे स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 1s, ओके, देन सिग्मा स्टार 1s, देन ये आपका एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट शेल का खत्म। सेकेंड शेल का स्टार्ट कीजिए, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपको अगेन सेकेंड शेल का खत्म। जब हम थर्ड शेल में पहुँचे तो फिर मुझे बोलना चाहिए कि सेकेंड शेल का पी सेक्शन में, तब हमने क्या देखा कि पाई पाई एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, मतलब पी ऑर्बिटल की तो रिस्पॉन्सिबल रहता है ना तो ओवरलैप एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो हमने यहाँ क्या किया? पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2p y कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका सिग्मा 2p y रहेगा, इसके बाद आपका पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा 2p z, ऐसे रहेगा ऊपर स्टार में। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है, क्योंकि सिग्मा स्टार 2p z तक आपका एनर्जी लेवल बढ़ा। तो यहाँ पर बस आपको क्या लगाना है? बहुत इजीली ये वाला साइन लगा दीजिए। अंडरस्टैंड? ये इक्वल है, अगेन ये इक्वल है, समझ आया? क्लियर हुआ? इजी है? नो, बहुत कठिन है।
इजी तो है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर ऑक्सीजन देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऑक्सीजन में आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन में हमको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद आता है ना ऑक्सीजन, इसीलिए। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन का पढ़ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिखता कैसा है डायग्रामेटिकली, और O2 बनाएंगे। अभी भी होमो ही चल रहा है, ठीक है, अभी भी हेट्रोन्यूक्लियर में पहुँचे नहीं है। सो डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ मैं, डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग O2 MO। और बताना चाहिए MO डायग्राम, अच्छा लगता है देखने में। चलो स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट क्या क्या था रूल बताइए? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड लेवल, नॉट आयन। आयन में पॉसिबल है, पर हम आज के क्वेश्चन में ये होमो में मैं यही बता रही हूँ, क्योंकि हेट्रो में आयन का बता रही हूँ, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन में 3 होता है 2p, और ऑक्सीजन में 4 हो जाता है, वेरी सिंपल। सो O8 न्यूट्रल स्टेट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ग्राउंड स्टेट। सो 1s2 2s2 2p 4, outer shell 6 valence electrons completed, polymer। Let's start। ओके, कैसे दिखता है? एरो होता है, अगेन एक बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये एक, हाँ बन गया। ये आपका 1s फर्स्ट शेल completed, sigma 1s and 1s and sigma star 1s, okay। Then for 2s, okay, like this। और टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, आप कहेंगे रेडी। ओके, सो यहाँ पर अगेन ये एक्चुअली सीधे जाएगा, यहाँ पर मैं आप मैनेज कर लो, यहाँ का पार्ट छोड़ के मैं यहाँ बना दीजिए। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, मतलब 2 1 1 2 ऐसे होगा, मतलब 2 1 2 1 होगा, या 1 2 2 1, कौन सा वाला होगा, ठीक है। सो दो ही पॉसिबल मैंने कंडीशंस बताए थे। एक आपका आफ्टर नाइट्रोजन क्या था, और एक अप टू नाइट्रोजन क्या था। अप टू नाइट्रोजन बिफोर नाइट्रोजन क्या था। सो अप टू नाइट्रोजन 2 1 2 1 स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे थे, और आफ्टर नाइट्रोजन 1 2 2 1 फॉलो करेंगे, ठीक है। सो ये आपका 2 रूल है। अब हमने आफ्टर नाइट्रोजन वाला केस ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद ही आता है। सो हम 1 2 2 1 वाला सॉल्व करेंगे, मतलब इस बार जो आपका ऑर्बिटल होगा वो एक्चुअली 1, पहले एक ऑर्बिटल, इसके ऊपर 2 ऑर्बिटल, और फिर अगेन 1 2 हो गया, फिर 2 ऑर्बिटल लाइक दिस, फिर एक, ऐसे बनेगा इसका। अब आपको कुछ समझ में आया क्या? ये ऐसे ही बनेगा, ये ऑक्सीजन का। अब ये आपका ऑक्सीजन है, ये भी आपका ऑक्सीजन है, यहाँ का सेम, यहाँ का भी सेम। अब हमको फिल करना है 1s2 1s2, ये इजीली क्लियर, 1s2 1s2 क्लियर, 2s2 this is 2s, this is 2s, this is sigma 2s, and this is sigma star 2s, understand? ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल हो गया। चलो यहाँ पर आपका 2p xyz 2p xyz, यहाँ पर आपका 2p एक्सेस में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिग्नल रहता है वो आपका क्या रहता है, सिग्मा रहता है। और अगेन ये भी सिग्मा ही है, ऊपर वाला कैपिटल एंटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे वाला सिंपल बॉन्डिंग। और यहाँ पर आपका सिग्मा, यहाँ पर आपका सिग्मा, यहाँ ऊपर पाई, यहाँ ऊपर पाई, ये पाई पे क्या बनते हैं x और y, और सिग्मा आपको सिर्फ y बनता है 2p y, ये आपका 2p x 2p y, अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ पर आपका 2p x ये पाई 2p y, ये 2p z, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर आपको पाई स्टार लगाना जरूरी है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, समझ में आया, अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब यहाँ का फुलफिल कर दीजिए। 2p कैसा है, एक एक ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ।
सो 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ पर मैं फुलफिल करूँ ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 2 और बच रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू फुल स्लॉट ऐसे लगा दिए, आपका ये टोटल ऑक्सीजन बचा। अब ये ऑक्सीजन में हम हमको क्या देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवर ओके। यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 8 इक्वल। सो यहाँ पर हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये आपका एक्चुअल ऑक्सीजन का एमो डायग्राम बनेगा और ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट में ये आपका ए मीन्स यहाँ पर ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ए, और ये बीच के लिटर में वो बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो ये वाला आपका क्या है बी एम ओ, ये आपका क्या है ए बी एम ओ, ठीक है। तो मैं पढ़ आपको बहुत बार सिंपल मिलेगा बी एम ओ ए बी एम ओ, देन अगेन बी एम ओ ए बी एम ओ, अगेन ये वाला पार्ट जहाँ पर आपका स्टार नहीं है वो बी एम ओ हो गया, और ये वाला जहाँ पर स्टार है वो क्या बन गया ए बी एम ओ। वेरी गुड, अंडरस्टैंड। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग अपॉन 2। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 माइनस कितना हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, राइट, एंड बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग एवरी टाइम लिखना है, इसीलिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, सो बॉन्डिंग ही ज़्यादा रहेगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन टेन आंसर माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 2 है, मतलब 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। मेरा तो ऑक्सीजन का 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ओ डबल बॉन्ड ओ बनेगा, 2 मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आपको ऐसे ही नंबर देखने को मिलेंगे 2 3 4, ये नहीं होता, आपको ऐसे पॉइंट में भी देखने को मिल सकता है, और वो भी हम सॉल्व करेंगे। वो नीट का क्वेश्चन है, वो भी मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर क्लियर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ ऐसा वाला क्वेश्चन। अब ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन का भी सेम ऐसे ही बनेगा। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।